आज मैं आपके लिए एक अलग कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक लड़की की है जिसका नाम अंजलि है, जो अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी। उसकी शादी मोहित नाम के लड़के से होने वाली होती है और जब वह मोहित से पहली बार मिली तो उसे मोहित बहुत शांत स्वभाव का लगा, जो ज़्यादा नहीं बोलता, पर बोलता तो अंजलि की थोड़ी सी तारीफ़ ज़रूर करता, जो अंजलि को पसंद आया। वैसे मोहित एक बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा कमाता था, तो अंजलि और उसके घर वालों को सब पसंद आया और रिश्ता पक्का कर दिया। धीरे धीरे अंजलि और मोहित के बीच मीठी मीठी बातें होती, जो शादी से पहले होनी आम बात है। समय बीतता गया और आज वह दिन था जिसका मोहित और अंजलि इंतज़ार कर रहे थे। शादी की रस्में शुरू हुई। मोहित ने अंजलि के साथ 7 फेरे लिए और उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहनाया। दोनों की शादी हो गई और अंजलि विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हुआ। फिर अचानक मोहित ने कहा कि चलो अब मैं और अंजलि हमारे फार्म हाउस पर चलते हैं। अंजलि को अजीब लगा, पर वह यह सोचकर खुश होने लगी और थोड़ी शर्माने लगी कि मोहित ने शायद वहाँ सुहाग रात का प्रबंध किया होगा। फिर दोनों अपना सामान लेकर मोहित की गाड़ी में चल पड़े। रास्ते में मोहित अंजलि का हाथ बार बार चूमता रहा और उसकी शादी की मेहंदी की खुशबू और सुंदरता की तारीफ करता। फिर दोनों फार्म हाउस पहुँचे और मोहित उसे अंदर ले गया। देखने में यह घर भी काफ़ी बड़ा था। मोहित उसे अपने कमरे में ले गया और उसे बिठाया और मोहित भी उसकी बगल में बैठ गया। मोहित अंजलि को बस देखे जा रहा था। धीरे धीरे वह अंजलि को चूमने लगा, उसके गालों पर, माथे पर, अंजलि के होठों को चूमने लगा और अंजलि भी उसका साथ देने लगी, जो अंजलि को अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। फिर मोहित की चुंबन बढ़ने लगी और मोहित अंजलि के कपड़े निकालने की कोशिश करने लगा और वह उसे निकालने में सफल रहा। अंजलि अपने शरीर को छुपा रही थी। फिर मोहित ने ऐसा किया जो अंजलि देखकर दंग रह गई। मोहित ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और पूरा नग्न हो गया और अंजलि के साथ ज़बरदस्ती संभोग करने की कोशिश करने लगा। अंजलि ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अंजलि के हाथों को पकड़ लिया और इतना ज़ोर से कि कोई भी लड़की विरोध ना कर सके। तभी मोहित के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि अंजलि के होश उड़ गए। मोहित ने उसे कहा कि मुझे सेक्सुअल एडिक्शन डिसऑर्डर है और तुम मुझे चुपचाप जो चाहो करने दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। और फिर उसने अंजलि से ज़बरदस्ती संभोग करना चालू कर दिया। अंजलि को रोना आया और वह रोने लगी, दर्द से चिल्लाने लगी। पर मोहित को एक ऐसी मानसिक बीमारी थी कि जितना लड़की चीखती उसका उतना ज़्यादा जोश बढ़ता। तकरीबन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे ना जाने संतुष्टि नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में जो ख्यालों की बीमारी थी वह उसके शरीर को हैवान बना चुकी थी। फिर उसे चरम सुख मिला और वह उसके बाजू में लेट गया। एक और हैरानी की बात यह थी कि वह चरम सुख की प्राप्ति के बाद अपने किए गए दुष्कर्म को भूल गया और अंजलि से बात करने की कोशिश करने लगा। अंजलि उसे करीब नहीं आने दे रही थी, बस रोए जा रही थी। पर इधर मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। पूरे बिस्तर पर खून था और वह खून देखकर अंजलि को पूछने लगा, यह कैसे? अंजलि ने उसे गुस्से से कहा, नाटक बंद करो और दूर रहो मुझसे। तभी मोहित ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? देखो अंजलि, एक बात बोलनी है तुमसे। शायद मेरा व्यवहार कुछ गलत हो रहा हो, या यूँ कहो कि मेरी बीमारी तुम पर हावी पड़ी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम बस एक बार मेरी बात तो समझो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छूने वाला, पर मेरी एक बात सुन लो। देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और मेरी इस बीमारी में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। अंजलि ने कहा कि उसे कुछ नहीं सुनना, पर मोहित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। तुम पूरी रात सोचो और हाँ, कल मैं तुम्हें मेरे काउंसलर के पास ले जाऊँगा, पर एक मौका दे दो। पूरी रात बीत गई और मोहित अंजलि दोनों रो रहे थे। जी हाँ, मोहित को असल में कुछ याद नहीं आ रहा था और वह अंजलि का दर्द देख रोए जा रहा था। सुबह हुई और मोहित ने अंजलि से पूछा कि काउंसलर के पास चलते हैं, तो
तो अंजलि ने कुछ नहीं कहा। मोहित ने उसे कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी वही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। एक बार आओ तो सही, फिर तुम जो कहो वह मैं मान लूँगा, जेल भी चला जाऊँगा, या यूँ कहूँ कि अभी मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी बीमारी को लेकर जीना, उससे अच्छा मर जाना है। तभी अंजलि तैयार हुई, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि मोहित की सच्चाई क्या है। दोनों काउंसलर के पास पहुंच गए और अंजलि ने काउंसलर को सारी बात बताई। उस पर काउंसलर ने मोहित को डांट दिया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे काउंसलिंग करे बगैर शादी मत करना। मोहित बस चुप रहा और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। तभी काउंसलर ने अंजलि को पूरी बात बताई। देखो मैडम, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, जिसके लिए माफ़ी तो क्या, सज़ा भी कम पड़ जाए। मैं समझ सकता हूँ कि एक औरत या लड़की को शारीरिक घाव पड़ते हैं तो उसका असर उसकी से ज़्यादा मानसिक स्थिति पर पड़ती है। देखो, मैं अब खुलकर बताना चाहूँगा, पर एक मिनट मोहित, आप ज़रा बाहर जाएंगे? मुझे आपकी पत्नी से अकेले में बात करनी है। मोहित, मुझ पर विश्वास रखिए। मोहित बाहर चला जाता है। देखिए मैडम, मोहित को एक अलग तरह की मानसिक बीमारी है जो उसके लिए और किसी भी स्त्री के लिए बहुत खराब और हानिकारक है। अब जो कल रात हुआ है, इसमें तो कोई भी स्त्री मोहित से दूर रहना चाहेगी और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहेगी। पर आप उसके कहने पर अगर यहाँ आई हैं तो अब आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, मोहित को एक अजीब सी बीमारी है। ऐसी बीमारी जैसे अगर वह थोड़ा सा भी अगर किसी स्त्री के साथ या मानो अपनी पत्नी के साथ कोई अच्छे पल बिताने की सोचता है, या कोई ऐसा वक्त जब दोनों अकेले हों, जैसे कल की सुहाग रात, तो उसके दिमाग में शीघ्रता से कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं और उसके मन में शारीरिक संबंध के विचार आते हैं और हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो उसे यौन एडिक्ट बनाता है कि कितना भी करे उसे कम ही लगेगा। दिमाग के विचार जो उसे सेक्सुअल एक्टिविटी करने को बहुत हावी करते हैं और असर पूरे शरीर पर दिमाग में चल रहे विचारों से होता है, जिससे दिमागी बीमारी भी कह सकते हैं। ऐसी बीमारी जिसमें एक बार अगर उसकी संतुष्टि हो जाए या उसके वह विचार हावी होने ना बंद हो, तब तक उसे कुछ नहीं सूझता। और हैरानी की बात यह है कि संतुष्टि मिलने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वह विचार बस पल में बंद हो जाते हैं। जैसे कि गुस्सा इंसान को आता है और एक पल में इंसान शांत हो जाता है, बस ऐसा समझ लीजिए। वह पहले मुझे इसके बारे में कई बार बात करने आया था। उसका ट्रीटमेंट चालू है और मैंने उसे एक दवाई भी दी थी, जिसे उसे अगर ऐसे विचार आएँ तो तुरंत वह दवाई खा ले, जिससे विचार काबू में हो और हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव ना हो। और इसीलिए मैंने उससे कहा था कि मुझसे कंसल्ट किए बिना किसी से भी शादी ना करे। और मैंने यह भी कहा था कि मैं उनके साथ और उनकी बीवी के साथ एक काउंसलिंग सेशन करना चाहता था, जिसमें मैं आपको उसके बारे में बताता और एक अलग रास्ता निकलता। जी हाँ, सही सुना आपने, उसके इलाज का रास्ता है। उसका इलाज है जो सिर्फ़ एक स्त्री ही कर सकती है। आपसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं कल के बारे में। देखिए, विश्वास रखिए, अगर आप इतना धैर्य से सुन चुकी हो तो थोड़े सवाल जवाब करना चाहूँगा। काउंसलर मोहित को बुलाता है। अंजलि कहती है, आपने इन्हें क्यों बुलाया? काउंसलर कहता है, देखिए, अब बात जितनी आमने सामने हो उतना बेहतर है आप दोनों के लिए। देखिए, आप ज़रा शुरुआत से बताइए क्या क्या हुआ। अंजलि ने अपने ऊपर बीती हुई एक एक बात काउंसलर और मोहित को बता दी। यह सब सुनकर मोहित को तो खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा था, लेकिन काउंसलर ने उसको समझाया कि आपको जब भी यौन संबंध बनाना होगा, उसके पहले आपको एक बार आकर मुझसे काउंसलिंग करवानी होगी और इसका फ़र्क आप दोनों खुद महसूस करेंगे। और अंजलि जी, आप विश्वास रखिए, मोहित धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह कुछ दवाइयाँ हैं जो उसके हार्मोन्स को बैलेंस में रखेंगे और वह खुद पर कंट्रोल कर पाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी भी सभी जोड़ों की तरह सामान्य हो। और ऐसा ही हुआ।
कुछ दिनों बाद दोनों ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हो गए और मोहित की बीमारी दूर हो गई। अंजलि के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने धैर्य रखा और हिम्मत नहीं हारी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज वह दोनों शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।